बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 माह बाद इमरान रियाज की यूट्यूब पर वापसी, इमरान खान का मुतबादल, नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तकरीबन 7 माह बाद इमरान रियाज की यूट्यूब पर पहली वीडियो आने वाली है। मियाँ इशफाक जो इमरान रियाज के दोस्त भी हैं और इसके साथ साथ वकील भी हैं, उन्होंने इमरान रियाज का एक इंटरव्यू लिया है और अब तक सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू के जो क्लिप सामने आए हैं उसके मुताबिक इमरान रियाज ने कहा है कि जब आपको कोई अपना मारता है तो बड़ी तकलीफ होती है। इसके बाद इमरान रियाज ने यह भी कहा कि मुझे इस तरह ट्रीट किया गया जिस तरह मैं कोई मुल्क दुश्मन हूँ। इसके बाद जब मियाँ इशफाक ने इमरान रियाज से सवाल किया कि आपको सबसे ज़्यादा याद किसकी आई, तो इमरान रियाज ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा याद अल्लाह की आई। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि जो कुछ पीटीआई के साथ एज अ जमात हो रहा है वो इससे पहले किसी के साथ नहीं हुआ। ये अलग बात है कि इमरान खान की हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी और तहरीक लब्बैक के कायदीन को गिरफ्तार किया गया था और तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी 8 महीने जेल में रहे थे। लेकिन फिर भी इमरान रियाज ने यही कहा कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो इससे पहले पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। नाजरीन कराम, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इमरान रियाज खान अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड करेंगे, जबकि दूसरी जानब सोशल मीडिया पर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक सहाफ़ी को इमरान खान के मुतबादल के तौर पर लाया जा रहा है। और नाजरीन कराम, ये इल्ज़ाम इमरान रियाज पर लगाया जा रहा है कि इमरान रियाज को पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अहम बात यह है कि जो लोग इमरान रियाज पर नाम लिए बगैर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले कई महीनों से पाक फौज के हवाले से भी बातें करते रहे हैं और उनकी बातें सच साबित नहीं हुई। तो नाजरीन कराम, जब लोगों ने ऐसी बातें सोशल मीडिया पर करना शुरू की हैं तो पीटीआई के लोग उनको जवाब दे रहे हैं। पीटीआई वालों का कहना है कि ये हो नहीं सकता कि इमरान रियाज इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि जब यही लोग पाक फौज के हवाले से बातें करते थे तो पीटीआई के दोस्त आंखें बंद करके उनकी बातों पर यकीन कर लेते थे। तो काश जिस तरह आज पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हारी खबर इमरान रियाज के बारे में गलत है, तो जब यही लोग पाक फौज के हवाले से बातें करते थे तो उस वक्त भी पीटीआई के दोस्त इनकी बातों पर यकीन ना करते। और नाजरीन कराम, अच्छी बात यह है कि इमरान रियाज के बारे में जो कहा जा रहा था कि उनको बोलने में बड़ी तकलीफ है, तो वो मसला तकरीबन हल हो चुका है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।